नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। गुपकार गैंग पर सीएम योगी ने जमकर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे। गुपकार समझौते पर कांग्रेस अपना रुख साफ करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस विकास में बाधक क्यों बन रही है। आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस का रवैया नरम रहा है। देश प्रधानमंत्री का आभारी है। धारा 370 पर कांग्रेस की क्या राय है, ये देश को बताना चाहिए। 370 की बहाली की बात करते हैं चिदंबरम। ये दिल्ली में बोलते कुछ और हैं और कश्मीर में इनके बोल कुछ और होते हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में विकास की धारा बहे। जम्मू कश्मीर में विकास का फिजूल खर्च करवाना चाहती है कांग्रेस। विकास के खिलाफ नापाक गठबंधन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे कांग्रेस से कह रहे हैं कि गुपकार गैंग को लेकर जो समझौता कांग्रेस ने किया है उस पर स्पष्ट करे अपनी राय। धारा 370 को लेकर कांग्रेस क्या कहती है, क्या समझती है, देश को बताना चाहिए। तो कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुपकार समझौते को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखी कांग्रेस। सुनते हैं मुख्यमंत्री को। पार्टी का जो दोहरा रवैया है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का यह दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और उग्रवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को सदैव समाप्त करते हुए अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भी समाप्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया। कश्मीर में प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद तिवारी जी, पहले रविशंकर प्रसाद, फिर अमित शाह और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गुपकार गैंग से कांग्रेस जुड़ गई है। अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को। इन लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट करें। भाजपा के लोग जिन्होंने हमेशा देश की एकता और अखंडता का विरोध किया, जिन्होंने अलगाववाद समाज में पैदा किया, अरे कम से कम इतना तो कर लेते कि आज 19 नवंबर है, इंदिरा जी का जन्मदिन है। इंदिरा गांधी जी
जिन्होंने देश की अलगाववाद को रोकने के लिए, अखंडता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति जिस कांग्रेस ने दी हो, वो इन लोगों को सामने स्थिति स्पष्ट करे, जो जीवन भर अलगाववाद को बढ़ावा देते रहे, जो अंग्रेजों के समय से आज तक सिर्फ अलगाववाद और सांप्रदायिकता के अलावा कुछ किया है इन लोगों ने। तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने। नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि धारा 370 की आप बहाली की मांग करते हैं या धारा 370 अगर हट गई है तो उसका समर्थन करते हैं। आपको अपनी राय साफ तौर पर रखनी चाहिए देश के सामने, नहीं तो माफी मांगनी चाहिए। आप विकास में रोड़ा है। मैं बहुत स्पष्ट कर दिया मैंने कि गुपकार आंदोलन से कांग्रेस का कोई नाता नहीं, हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। जहां तक 370 का सवाल है, वो आज संविधान पारित होके स्थिति स्पष्ट हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से, महंगाई से, तमाम तरह की आलोचनाओं में घिरने लगती है। प्रमोद तिवारी जी, धारा 370 पर कांग्रेस की राय क्या है? सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है, चूंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे हवाला दे रहे हैं पी चिदम्बरम के ट्वीट का। मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं, अगर स्पष्ट अब भी नहीं हो रहा है तो दुनिया में कोई स्पष्ट नहीं कर सकता है। साफ साफ कह रहा हूं कि इस जो बैठक हुई है, इसमें जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, उसमें कांग्रेस नहीं थी। अगर किसी को जवाब देना चाहिए तो भाजपा को देना चाहिए, जो महबूबा मुफ्ती के साथ 5 साल सरकार बनाई थी। उसका नेतृत्व महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। वो बताएं कि जिसके साथ 5 साल कश्मीर में सरकार थी, वो गुपकार आंदोलन में उसके सहयोगी है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की राय से हो रहा है, मशवरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सरकार किसने बनाई थी महबूबा मुफ्ती के साथ? प्रमोद तिवारी जी, आपके पास बहुत अच्छा मौका है देश के सामने स्पष्ट राय रखने का। यहाँ पर सीधे सीधे तमाम बीजेपी के नेता हो, यूपी के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो यही पूछ रहे हैं कि धारा 370 पर कांग्रेस अपनी राय स्पष्ट कर दे। पी चिदम्बरम के लगातार बयान को वो सामने रख देते हैं। सर देखिए, जब 370 हटाई गई थी तब भी आप लोग उसके खिलाफ थे, फिर 2 राय निकल कर आई कि हम खिलाफ नहीं है, जो तरीका आप लोगों ने धारा 370 को हटाने का था उसके हम खिलाफ है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस की बनी ना, इसीलिए तो हमलावर है बीजेपी। जो कंफ्यूज लोग हैं जी, उनका कंफ्यूजन दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य नहीं कर सकता। हाँ। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड जो AICC का है, वो अधिकृत प्रवक्ता ने जारी कर दिया है और अभी आपने भी कह दिया। अब उसके बाद अगर इनके कान में अगर नहीं क्या स्टैंड है, क्या स्टैंड है प्रमोद तिवारी जी, इसका क्या जवाब मैं क्या स्टैंड कर है? सकता हूं? जी प्रमोद तिवारी जी, धारा 370 को लेकर क्या स्टैंड है? रविशंकर जी से, मुख्यमंत्री से, कि वो बताएं महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किसने बनाई थी? क्या ये सही नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 झंडे के सामने जाके शपथ ली थी? जब महबूबा मुफ्ती के पिताजी मुफ्ती जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, जिसमें भाजपा के मंत्री शामिल थे, गुपकार आंदोलन की जो नेता हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार तो भाजपा ने बना रखी थी। तो ये सवाल ठीक है सर, बीजेपी का कोई भी नेता जुड़ेगा उससे हम जरूर पूछेंगे, लेकिन मेरा आपसे सवाल है धारा 370 को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्या आप लोग धारा 370 की बहाली की मांग करते हैं? 5 बार आपको बता चुका, लेकिन आप ही नहीं क्लियर हो पा रही हैं। सर मैं क्लियर कैसे हूँ? सर पी चिदम्बरम का जो ट्वीट है वो सबके सामने है, और दो राय सर कांग्रेस में से निकल कर आई थी कि भाई हम तरीके के खिलाफ है। दूसरी बात ये कि सर बहुत सारा कंफ्यूजन कांग्रेस में अभी भी बना हुआ है, मुझे लगता है आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। सर RCEP को लेकर आनंद शर्मा की कुछ राय निकलती है, कांग्रेस पार्टी की कुछ राय अलग निकलती है, तो सर आप ही लोग तो मौका दे रहे हैं ना बीजेपी को हमलावर होने के लिए। कोई मौका नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस का जब ऑफिशियल प्रवक्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी का विचार व्यक्त कर देता है, तो उसके बाद कोई अगर कुछ राय देता है तो उसकी इंडिविजुअल की राय होती, कांग्रेस की राय नहीं है। कांग्रेस की राय बहुत स्पष्ट आ चुकी है। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ऑफिशियल स्पोक्समैन ने क्लियर कर दिया है सब कुछ। उसके ना उसमें मुझे कुछ घटाना है ना बढ़ाना है। अगर आतंकवादियों के साथ किसी का सहयोग रहा है, मुफ्ती के साथ किसी ने सरकार बनाई थी महबूबा के साथ, तो भाजपा ने बनाई थी, किसी दूसरे नहीं बनाई थी। गुपकार आंदोलन के अगर कोई समर्थक हैं तो भाजपा वाले हैं। जी, तो यानी कुल मिलाकर मैं ये मानूं कि गुपकार गठबंधन से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है सर, मैं यही कह रही हूँ, बड़ी कृपा यही आप होगी कह रहे अगर हो। आप ये मान जाए तो मेरे 5 बार कहने के बाद। ठीक है, धारा 370 की बहाली की आप लोग मांग नहीं करते हैं? मैं बार बार आपसे कह चुका कि ऑफिशियल स्पोक्समैन ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के बाद रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति स्पष्ट कर दी। उसके बाद हमें कुछ नहीं कहना। आप नहीं करते हैं ना सर, मैं यही बोल रही हूँ। पर कहाँ कह रहा हूँ कि मैं करता हूँ? ठीक है सर, लेकिन लगातार चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोग गुपकार समझौते के साथ हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ हैं, जो अराजकता फैलाते हैं उनको आप शह दे रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं तमाम लोग? मैंने फिर कहा कि कम से कम आज तो ना बोले। आतंकवाद की बलवेदी पर जी आज ही इंदिरा जी जिनका जन्म दिवस है वो चढ़ी थी और शहीद हुई थी। ये भाजपा वालों की तो किसी उंगली का एक खून भी आतंकवाद से लड़ते हुए नहीं गया है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैं कह दूं आपसे कि इनके यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ बोलने का रिवाज है। ठीक है, कभी कभी ये सही बोलते हैं, ज्यादातर ये झूठ बोलते हैं। इनसे कह दीजिए कि एक दिन तय कर ले, किस दिन ये सच बोलेंगे उसी दिन हम ये वार्ता कर लें। शुक्रिया, शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। न्यूज़ 1 इंडिया से के साथ जुड़े हुए थे प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के नेता, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है झूठ फैलाने का काम करती है। लगातार झूठ बोला जा रहा है। गुपकार समझौते से हमको जोड़ के देखा जा रहा है। हमारा गुपकार समझौता हो चाहे गुपकार गठबंधन हो, कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही धारा 370 पर कांग्रेस ने अपनी राय भी रख दी है। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं हम पहले ही कह चुके हैं कि धारा 370 की बहाल की हम मांग नहीं करते हैं, लेकिन लगातार बीजेपी हमलावर है। पहले रविशंकर प्रसाद और उसके बाद अमित शाह के बाद अब आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो लगातार कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस का नरम रुख रहा है और इसीलिए देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को अपनी राय धारा 370 को लेकर, गुपकार गठबंधन को लेकर।